सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे डेली बेसिस पे और इम्प्रूव कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं आर्ट जो भी आप कर रहे हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी मैं अपने कॉलेज के आर्ट रूम में हूँ और ये एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रही हूँ और मेरा जो माइक है वो घर पे है। तो अगर ये कोई वो मतलब कि वॉइस अच्छी ना आ रही हो या तो प्लीज़ कोऑपरेट और एडजस्ट। आई विल ट्राई टू क्लियर इट एज मच एज पॉसिबल वाइल एडिटिंग। तो अभी मैं ये पेंटिंग बना रही थी प्रोजेक्ट जो कि अपकमिंग एग्जीबिशन के लिए। इट इज़ 5 फीट टॉल। तो बनाते दौरान मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मतलब कि क्योंकि मतलब कि रैंडमली ये क्वेश्चन मोस्टली मेरे डीएम्स में आता है इंस्टाग्राम के कि आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या फिर किसी कॉलेज में आर्ट एज ए सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहिए या मल्टीमीडिया में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी आर्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और खुद ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसे ही इम्प्रूव करना चाहिए, जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, कितना स्कोप है क्या नहीं है। ये करते दौरान मैं आपसे बात करती हूँ लोगों के क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है मेरे डीएम में वो ये है कि हमें आर्ट कॉलेजेस ज्वाइन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो ये मतलब मुझे लगता है मैं उनको बता देती हूँ इसमें कितना स्कोप है कितना नहीं है, बट इट्स टोटली अप टू यू। मतलब कुछ आर्टिस्ट हैं, आई विल गिव यू द रेफरेंस, जो मतलब कि जिन्होंने आर्ट कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है तो वो अभी भी मतलब कि जिन्होंने किया है उनसे बेटर लाइफ में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं है आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना है आपको या कोई स्पेसिफिक कॉलेज में आर्ट सब्जेक्ट रखना है, ग्रेजुएशन करनी है नहीं करनी, वो सब आपके ऊपर है। आपका एक प्लान बी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कोई लोग इससे एग्री करें या ना करें, मतलब आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। आई एम टोटली विद यू, ठीक है। तो मतलब आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके ऊपर है कि आपका प्लान बी क्या है। मतलब मेरे घर वाले चाह रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, इस वजह से मैंने आर्ट कॉलेज नहीं मतलब कि एक नॉर्मल कॉलेज ज्वाइन किया था। उसमें मैंने वो स्ट्रीम ऐसी चूज़ की है जिसमें मेरा एक फाइन आर्ट सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ। अगेन हमारे मतलब मेरे कॉलेज में एज आ आर्ट सब्जेक्ट जो है उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि मुझे इतना बड़ा कैनवस दिया जाए कॉलेज की तरफ से कि मैं यहाँ पे काम करूँ। ये है एग्जीबिशन के लिए, आई एम डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो इसमें। ये नहीं कि मतलब मैं इसके लिए वो नहीं कर रही हूँ कि सबको ये दिया जा रहा है हमारी क्लास में, नहीं। आई एम द वन जो इसको कर रही है, इस कैनवस पे काम कर रही है और मतलब कि किसी और को और कोई काम नहीं मिला है मेरे अलावा। आर्ट टीचर कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ। तो मतलब कि ये है कि डिपेंड है। अगर और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आर्ट कॉलेज में या फिर जहाँ हमारा फाइन आर्ट सब्जेक्ट है वहाँ हमें कितना प्रैक्टिस कराया जाता है, क्या टेक्निक से सिखाई जाती हैं वहाँ, ये सब का बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है। अगर आपके मतलब कि वो है सीखने की आपके अंदर, आप पूछोगे तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा उस बारे में। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है कि टीचर्स अपना मतलब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ऐसे कर लो। वो आपके ऊपर है कि आप पूछते हो नहीं पूछते हो। बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही होता है, जैसे कोई भी रैंडम इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भी अगर आप डाउट पूछोगे तो ही आपको बताएंगे, नहीं तो वो अपना चैप्टर कंप्लीट करके ग्रामर करवा के डन। तो ये मतलब कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही है और आपको प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। कुछ कॉलेज में ज़्यादा होता है, कुछ में कम, पर मुझे जहाँ तक पता है जो मेरे आर्ट फ्रेंड्स हैं जो स्पेसिफिक सिर्फ आर्ट कॉलेजेस से हैं तो उनको वो प्रोजेक्ट्स इतने नहीं दिए जाते हैं। वो उनकी चॉइस है, वो लें प्रोजेक्ट्स। एग्जीबिशन है उसमें पार्टिसिपेट करें, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आपके अंदर स्किल है तो वो चीज़ तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगेन मतलब कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि अगर आर्ट कॉलेज नहीं ज्वाइन करते, अगर आप आर्ट कॉलेज नहीं ज्वाइन कर रहे हो, आप 8th 10th 11th 12th में हो, आपको तभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपको ये एज अ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब कि और कोई चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो या ये एक हॉबी है। अगर एक हॉबी है तो आप इसको मतलब 1 वीक में एक बार करो या 1 साल में एक बार करो, नो वन केयर अबाउट, ठीक है ना। आपको इतना है, हॉबी है, जब मन है कर लो, नहीं है नहीं करो। बट एज अ प्रोफेशन अगर आप देखते हो, इफ़ यू वांट टू अर्न बाय डूइंग दीज थिंग्स, तो आपको
मतलब कि डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, सारे मीडियम्स एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसा तो मुझे लगता है। अभी मीडियम आपको एक्सप्लोर करने चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप एक स्पेसिफिक किस टाइप में अच्छे हो, चारकोल में हो, ऑयल पेंटिंग में हो या एक्रेलिक में। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आप मतलब कि नहीं ज्वाइन करते थे अगेन, अगर आप मतलब उसमें है कि हाँ 12th के बाद आप अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई इंस्टीट्यूट छोटा ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आर्ट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नहीं की है सच। अगर मैं खुद की बात करूँ, जब मैं 11th में थी तब मुझे आर्ट मैंने एज अ सब्जेक्ट रैंडमली, वहाँ वो जो टीचर थी उनसे मेरी अच्छी बनती थी आर्ट टीचर से, तो स्कूल में मैंने रैंडमली एक दिन ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया कि हाँ मैं आर्ट करूँगी, आर्ट सब्जेक्ट रख लूँगी। तो और तब तक मतलब जब तक मैं 12th में ट्वेल्थ के लास्ट में मतलब कि 2021 में जब 12th में मेरा वो हो रहा था सब्जेक्ट था, तब मैं काम कर रही थी। तब तक मुझे ये नहीं था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन देखती हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि ये एज अ प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है। तो मतलब कि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे उसके बाद 2 साल प्रैक्टिस की, खुद ही इम्प्रूव किया, कहीं से सीखा नहीं। कोई मेरा ये नहीं कह सकती मैं ट्यूटर्स हैं, वो बाय द टाइम यूट्यूबर्स ही थे और वही रहेंगे, तो उन्हीं से मैंने सीखा है। अभी मैंने आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया है ताकि प्लान बी जो था, घर वाले चाह रहे थे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूँ, तो उसके लिए मैंने ये ज्वाइन किया। और अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं कॉम्पिटिशन्स में जा सकूँ, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करूँ, ये सब चीज़ें। और अगर आप मतलब कि 12th के बाद खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं से सीख रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि प्रो टिप मैं आपको देती हूँ कि आपको सीनियर आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। अब उनको कैसे मिल सकते हैं? उनको आप ऐसे मिल सकते हो कि आप जा सकते हो एग्जीबिशंस में, एग्जीबिशन में जाके आपको वहाँ सीनियर आर्टिस्ट मिलेंगे, वहाँ से आप गाइडेंस लोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें काम करो, आप कॉलेज जाओ ही जाओ, वो मैंडेटरी नहीं है, पर आपके पास एक डिग्री हो जाती है, आपने वो ग्रेजुएशन कर रखा है, ऐसा कुछ, तो वो एक बुरी चीज़ नहीं है अगर देखा जाए तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको इसमें समझ आया कुछ और आपकी कोई हेल्प हुई हो। वैसे देखा जाए इसमें स्कोप तो डेफिनेटली बहुत है, डिपेंड है कि अगर आप एक ही चीज़ में मास्टरी करो तो, ठीक है। ये नहीं कि आप बाय द टाइम अपने मीडियम चेंज कर रहे हैं, डिपेंड है, कुछ ऐसा करके भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से उसको लेके जा रहे हैं, किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन विद सम अदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस।